बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, जिसको बनाना बेहद आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। आप किसी पार्टी वगैरह में इसको बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरा साथ दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 kg मेरे पास चिकन है। इसको वॉश करके खुश्क कर लीजिए अच्छे तरीके से और इसको बाउल में डाल लेते हैं। आप बोनलेस भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने मोन के साथ यूज़ किया। आधी प्याली इसमें दही की डाल लीजिए और अब हम इसमें शामिल कर लेते हैं आधी प्याली हम फ्रेश क्रीम शामिल कर लेते हैं टेट्रा पैक की। 1 टीस्पून आप में कुटा हुआ ज़ीरा डाल लें। 2 टीस्पून इसमें शामिल कर लेंगे कुटा हुआ धनिया। हाफ़ टी स्पून हम शामिल कर देंगे इसमें गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद मिर्च पिसी हुई। हाफ़ टी स्पून हम शामिल कर देंगे काली मिर्च पिसी हुई। 1.5 टीस्पून के बराबर इसमें नमक शामिल कर दीजिए, या अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे धड़ा मिर्च। 1 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर इसको हम मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून सिरका और 2 अदद फ्रेश लेमन का जूस निकाल कर शामिल कर दीजिए और हम इसको अच्छे तरीके से फिर मिक्स करके 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। आप ओवरनाइट भी इसको रख सकते हैं। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसको स्क्यूवर्स के ऊपर लगा लेंगे। आप इसको बारबेक्यू वाली स्टिक्स के ऊपर भी लगाकर इसको बारबेक्यू भी कर सकते हैं। हम इसको फ्राई पैन में बनाएंगे। आप बड़े आराम से इसको स्क्यूवर्स में परो दीजिए। 3 से 4 बोटियां हम एक स्क्यूवर के ऊपर लगाएंगे और जो लेग पीस वाला हिस्सा होगा हम उसके ऊपर 2 स्क्यूवर्स को अटैच करेंगे। ऐसे ही हम सब स्टिक्स को रेडी कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि बाउल में बराए नाम 1 या 2 चम्मच के बराबर ही मसाला बचा है, वो हम इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। फ्राई पैन को या तवे को आप अच्छे तरीके से ग्रीस कर लीजिए और इसके ऊपर आप 3 या 4 जितनी भी एडजस्ट हो सकते हैं स्टिक्स को रख दीजिए और 5 से 7 मिनट के लिए एक साइड को कुक कर लें और फिर इसकी साइड्स को टर्न कर दीजिए और ये बहुत ही आसानी से टर्न हो जाएंगी। ऐसे ही हम सब को रेडी कर लेंगे। हाफ़ कुक होने पर हम जो मसाला बचा हुआ था हाफ़ इसके ऊपर इस बैच के ऊपर लगा देंगे और हाफ़ हम अगले बैच में लगाकर तैयार कर लेंगे। आप इस तरीके से इसको तैयार कर लीजिए या आप बारबेक्यू के ऊपर कर लें, दोनों ही तरीके से टेस्ट लाजवाब आएगा। बहुत कम मसालों के साथ आप घर में बेहतरीन टिक्का बोटी तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।